बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीबाद शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि कैसे हमारे पास हार्मोन जो वो कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास, ये कहाँ पर लोकेट है? ये हमारे पास ब्रेन में होता है। इट इज लोकेटेड इन ब्रेन। ये कहाँ पर लोकेट होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है, इस हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं सुप्रीम कमांडर। इसको हम कहते हैं सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर, या इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मास्टर है किस चीज का? पिट्यूटरी ग्लैंड का। मींस ये मास्टर है मास्टर ग्लैंड का। वी कॉल्ड hypothalamus master of master gland because it control the master gland which is called pituitary gland. Okay, अब ये तो मैंने कुछ हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे पास, ये मैंने एक क्या ड्रा किया हुआ है, एक हमारे पास ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट करिए, ट्यूब्यूल है। कौन सी? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर मैंने कुछ कट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है? दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म बनती है। ठीक है, यहाँ पर होती है क्योंकि वहां पर मैंने पढ़ा है कि वहां पर स्पर्मेटोगोनियम से सारा प्रोसेस होता है। पोस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास? हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और ये कहां पर आ जाता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है। ठीक है, वहां पर ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है? किसको स्टिमुलेट करता है? एफएसएच सेक्रेटिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। जब इसको स्टिमुलेट करता है तो ये क्या रिलीज कर देता है? एफएसएच रिलीज कर देता है। और वहां पर उधर एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में एलएच सेक्रेटिंग सेल को भी क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, और वो क्या रिलीज कर देता है? एलएच हार्मोन सेक्रेट कर देता है। ठीक है, एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच को हम मेनली अगर मेल की बात करें, फीमेल में हम एलएच पढ़ते हैं, मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम मेल में ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि ये क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जब यहां से एफएसएच सेक्रेटिंग सेल रिलीज कर दे एफएसएच को, और ये वाला एलएच को सेक्रेट कर देता है, या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट कर देता है, तो फिर ये आता है कहां पर? आ जाते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में जब ये आ जाता है टेस्टिस में, तो ये एफएसएच किस पर एक्ट करता है? किसको स्टिमुलेट कर देता है? सर्टुली सेल को स्टिमुलेट कर देता है। ये हमारे पास क्या है? सर्टुली सेल है, इसको स्टिमुलेट कर देता है। और एलएच जो है वो लेडेक सेल, इसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, एलएच जब लेडिक सेल को क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है, तो ये क्या सेक्रेट कर देता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या सेक्रेट करते हैं हमारे पास? टेस्टोस्टेरोन ये हमारे पास सेक्रेट कर देता है। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास लेडिक सेल जो है ये तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर मौजूद है। ये सेक्रेट कर दिया टेस्टोस्टेरोन, इसने सेक्रेट किया टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर दिया, लेकिन ये लेडिक सेल
आउटसाइड सेमिनिफरस टिब्यूल मौजूद है। लेकिन हमें पता है कि कि हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो तो इनसाइड हमारे पास होता है, इनसाइड सेमिनिफरस टिब्यूल होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब कैसे ये हमारे पास जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इसका आंसर ये है कि FSH जब इसको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, इस पर एक्ट कर देता है, तो ये क्या रिलीज कर देता है, ABP। ABP का मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से जाहिर है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन मेल हार्मोन, बाइंडिंग का मतलब है किसी बाइंड होना, प्रोटीन प्रोटीन, नाम से जाहिर है। जब सर्टोली सेल ABP मींस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या कर लेता है, सेक्रेट कर लेता है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है, नाम से जाहिर है, ये किसके साथ बाइंड हो जाता है, ब्लड में। ये ब्लड में बाइंड हो जाता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के साथ, वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। और कहां पर ले आता है इसको, इनसाइड सेमिनिफरस टिब्यूल। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का यही फंक्शन है कि वो क्या कर देता है, इट बिंड टू टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड टू अलाउ टेस्टोस्टेरोन टू देयर टारगेट टिश्यू, या टू ट्रांसपोर्ट द टेस्टोस्टेरोन टू देयर टारगेट टिश्यू, जहां उसका काम होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन ऐसे अंदर आता है, ठीक है। बाकी ये कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, उसको भी क्या कर लेता है, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो, स्टिमुलेट हो। तो उसका उसमें भी एक फंक्शन, लेकिन मेन फंक्शन हमारे पास इसका यही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो जाता है, अब यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ये एक्ट करते ही रिलीज होता है। और जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की जो तादाद है, मींस जो इसकी नंबर है, वो जब इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, तो ब्लड तो यहाँ पर गुजरेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हाइपोथैलेमस इसको मॉनिटर कर देता है कि यार हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है वो बढ़ गई ब्लड में, तो यहाँ पर क्या होता है, FSH इसको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, और ये सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोड्यूस कर देता है। क्या प्रोड्यूस कर, इनहिबिन प्रोड्यूस कर देता है। और ये इनहिबिन फिर क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, इसको नेगेटिव फीडबैक देता है कि यार हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की तादाद बढ़ गई है, तो इसको नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। जब इसको नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं FSH को, तो FSH इसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। दूसरा है कि जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की तादाद इंक्रीज हो जाती है, तो ये इसको क्या करता है, मैसेज भेजता है कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन क्या, हमारा ये मींस प्रोडक्ट बना हुआ है ना टेस्टोस्टेरोन, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है किस चीज को, LH को, कि यार हमारे पास जो है ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की तादाद जो है वो इंक्रीज हो गई है। तब ये LH हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास सप्रेस हो जाता है। जब ये सप्रेस हो जाता है यहाँ पर खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ब्लड जो है मॉनिटर किसने किया हुआ है, हाइपोथैलेमस ने मॉनिटर किया हुआ है ना। तो हाइपोथैलेमस कम ये हार्मोन्स क्या करता है, सेक्रेट करते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये तो हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे कंट्रोल होती है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म जो है वो मेल बॉडी से लीव करता है, कैसे मेल बॉडी से क्या करता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कैसे वो ट्रेवल करता है। और इंशाल्लाह इससे आगे जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है ओवोजेनेसिस का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।